मित्रों नमस्कार। इस वीडियो में हम सभी लोग संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका से कारक प्रकरण को पढ़ रहे हैं। इसके पहले 15 भाग हो चुका है, या 16वां भाग है। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका जो यूपी टीजीटी के लिए कोर्स में दिया गया है, इसमें पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण को। यदि चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसमें पढ़ेंगे कर्म परवचनीय युक्ते द्वितीया, अर्थात कर्म परवचनी के योग में द्वितीया विभक्त होती है। इसमें देखते हैं, लिखा है कि कर्म परवचनीय युक्ते द्वितीया, कर्म परवचनी के योग में द्वितीया विभक्त होती है। पहला सूत्र है अनुर्लक्षणे। अनुर्लक्षणे, इसमें कहा गया है कि लक्षण अर्थात हेतु के अर्थ में, लक्षण अर्थात हेतु के अर्थ में अनु की कर्म परवचनी संज्ञा होती है। जैसे जपम अनुप्रावर्षत, जपम अनुप्रावर्षत, जप के कारण वर्षा हुई, जप के कारण वर्षा हुई। उक्त वाक्य में अनु हेतु है, हेतु का अर्थ है, अतः कर्म परवचनी है। हेतु अनु के कारण जप की द्वितीया विभक्त हुई है। इसमें कहा गया है कि अनुर्लक्षणे, अनु अर्थात लक्षण अर्थ में, हेतु अर्थ में जब प्रयुक्त होता है तो उसकी कर्म परवचनी हो जाती है। तो यहाँ पर अनु कर्म परवचनी है, उसके योग में यहाँ पर जप शब्द की द्वितीया विभक्त हुई है। अनुकर्म परवचनी के कारण जप में द्वितीया विभक्त लगी है। अगला सूत्र इसमें है तृतीयार्थे। तृतीयार्थे अर्थात तृतीया का अर्थ देता है। तृतीया का अर्थ अर्थात सह अर्थ, तृतीया का अर्थ अर्थात सह अर्थ के साथ दोतित होने पर, जहां पर सह का अर्थ अर्थात साथ का अर्थ दोतित हो, वहां पर अनु की कर्म परवचनी संज्ञा होती है। जैसे नदीम अनुवस्था सेना, नदीम अनुवस्था सेना, नदी के साथ सेना संबद्ध है। इस वाक्य में अनुवस्थिता, अनु धन अवस्थिता के अनु की तृतीया अर्थ, के अनु की तृतीया अर्थ अर्थात सह अर्थ में है, इसलिए अनु की कर्म परवचनी संज्ञा हुई है। तथा नदी को द्वितीय विभक्त में रखा गया है, हो गया है नदीम। इस वाक्य में लिखा गया है नदीम अनुवस्था सेना, नदीम अनुवस्था सेना, नदी के साथ सेना संबद्ध है। कर्म परवचनी का तीसरा सूत्र है हीने। अगला सूत्र है हीने। जब अनु से हीन अर्थात न्यूनता का अर्थ दोतित हो, जब अनु से अर्थात अनु कर्म परवचनी से हीन न्यूनता का अर्थ दोतित हो, तो अनु की कर्म परवचनी संज्ञा हो जाती है। जैसे कहा गया है अनुहरिम सुराह, अनुहरिम सुराह, देवता हरि से हीन है, देवता हरि से हीन है। अब यहाँ पर अनुकर्म परवचनी है और यहाँ पर हीन अर्थ अर्थात न्यूनता का अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर अनु की कर्म परवचनी संज्ञा होने के कारण हरि में द्वितीया विभक्त हो गई है। देवता हरि से हीन है, अर्थात हरि से हीन देवता है, तो यहाँ पर अनुहीनता का अर्थ दे रहा है। अगला सूत्र इसमें है उपोधिकेचा। उपोधिकेचा, इसमें कहा गया है कि जब उप अव्यय का अर्थ हीन अथवा अधिक अर्थ का वाचक हो, तो उप की कर्म परवचनी संज्ञा हो जाती है। उपोधिकेचा सूत्र में कहा गया है कि जब उप अव्यय का अर्थ हीन अथवा अधिक अर्थ का वाचक हो, तो उप की कर्म परवचनी संज्ञा हो जाती है। तथा जब उप का हीन अर्थ हो तो द्वितीया और अधिक अर्थ हो तो सप्तमी विभक्त होती है। जब उप हीन अर्थ देगा तो वहां पर द्वितीया विभक्त होगी, और अधिक अर्थ देगा तो वहां पर सप्तमी विभक्त होगी। जैसे कहा गया है उपहरिम सुराह, उपहरिम सुराह, देवता हरि से न्यून है अर्थात हीन है, तो यहाँ पर उप हीन अर्थ दे रहा है, तो इसलिए हरिम में द्वितीया विभक्त हो गई है। अगला उदाहरण है उपप्रार्धे हरेर गुणाह,
परार्ध से अधिक हरि के गुण हैं। अब यहाँ पर उप अधिक अर्थ दे रहा है, इसलिए हरि शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई है। पांचवा सूत्र है कर्म प्रवचनी का। पांचवा सूत्र है लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सास परिणवः। लक्षण इत्थम भूत आख्यान भाग विप्सास प्रतिपरिणवः। इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा लक्षण इत्थम भूताख्यान, लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा। इन चार अर्थों को प्रकट करने के लिए प्रति, परि, अनु कर्म प्रवचनी प्रयुक्त होते हैं। इन चार अर्थों को प्रकट करने के लिए, बताने के लिए प्रति, परि, अनु, प्रति, परि, अनु यह कर्म प्रवचनी प्रयुक्त होते हैं तथा इन तीनों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। इन तीनों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे पहला उदाहरण दिया गया है वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत। वृक्षम प्रति परि अनुवा विद्योतते विद्युत। वृक्ष के द्वारा दिखलाई गई बिजली चमक रही है। यहाँ पर यह लक्षण अर्थ दिया गया है अर्थात हेतु अर्थ दिया गया है। अगला उदाहरण है भक्ता विष्णुम प्रति परि अनुवा। भक्ता विष्णुम प्रति परि अनुवा। यहाँ पर इत्थम भूताख्यान अर्थात द्योतित किया गया है, इंगित किया गया है। यहाँ पर कहा गया है विष्णु के ये भक्त हैं, अर्थात भक्त को इंगित किया गया है, संकेतित किया गया है कि विष्णु के ये भक्त हैं। यहाँ पर इत्थम भूताख्यान अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो प्रति पर अनु इत्थम भूताख्यान अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर विष्णु में द्वितीया विभक्त हो गई है कर्म प्रवचनी प्रति पर अनु के कारण। तीसरा उदाहरण है लक्ष्मी हरिम प्रति पर अनुवा। लक्ष्मी हरिम प्रति पर अनुवा। यहाँ पर भाग अर्थ अर्थात भाग अर्थ दिया गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा लक्ष्मी हरि का भाग है। लक्ष्मी हरि का भाग है, अंश है। तो यहाँ पर प्रति पर अनुवा, यहाँ पर प्रति पर अनु भाग अर्थात भाग अर्थ में दिया गया है। तो यहाँ पर हरि की द्वितीया विभक्त हो गई है कि लक्ष्मी हरि का भाग है, अंश है। चौथा उदाहरण इसमें दिया गया है वृक्षम प्रति पर अनुवा सिंचत। विप्सार्थ में अर्थात विप्सार्थ दिया गया है। यहाँ पर हो गया है प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। प्रति पर अनुवा, यहाँ पर प्रति पर अनु यह विप्सार्थ में प्रयुक्त हुआ है, इसलिए वृक्ष में द्वितीया विभक्त हो गई है कर्म प्रवचनी प्रति पर अनु के कारण। प्रत्येक वृक्ष को सींचता है। अगला सूत्र है छठा, यहाँ पर सूत्र है आविर्भागे। आविर्भागे इसको अलग अलग करेंगे हो जाएगा अभिः। अभिः अभागे। अभिः अभागे इसको अलग अलग करेंगे हो जाएगा अभिः अभागे। इसमें कहा गया है कि भाग को छोड़कर अर्थात लक्षण इत्थम भूताख्यान और विप्सा के अर्थ में अभ की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अर्थात भाग को छोड़कर अभिः अभागे, भाग को छोड़कर लक्षण इत्थम भूताख्यान और विप्सा के अर्थ में अभ की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। जैसे लिखा गया है लक्षण अर्थ में पहला उदाहरण है हरिम अभिवर्तते। हरि के कारण है, हरि के कारण है। तो यहाँ पर अभि कारण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, हेतु अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर हरि में द्वितीया विभक्त हो गई है अभि कर्म प्रवचनी के कारण। अगला उदाहरण है दूसरा भक्तो हरिम अभि। भक्ता हरिम अभि। तो इसका हो जाएगा अर्थ भक्त हर विषयक भक्ति वाला है। भक्त हर विषयक भक्ति वाला है, यानी कि भक्त किसकी भक्ति करता है? हरि की भक्ति करता है। तो यहाँ पर इंगित किया गया है कि किसकी भक्ति? हरि की भक्ति। तो हरि में द्वितीय विभक्त हो गई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभिकर्म प्रवचनी प्रयुक्त हुआ है। तीसरा उदाहरण है यहाँ पर देवम देवम अभिसिंचत। यहाँ पर विप्सा
अर्थात द्वित करके प्रयुक्त हुआ है, वीप्सार्थ में प्रयुक्त हुआ है। देवम देवम अभिषिंचत, प्रत्येक देव को स्नान कराता है, प्रत्येक देव को स्नान कराता है। अगला यहाँ पर है 7वां और अंतिम कर्म परवचनी का सूत्र है अति अतिक्रमणे चा। अतिर अतिक्रमणे लिखा गया है तो इसको अलग अलग करेंगे, हो जाएगा अति अतिक्रमणे चा, अर्थात अतिक्रमण और पूजा प्रशंसा के अर्थ में अति की कर्म प्रवचनी संज्ञा होती है। अति अतिक्रमण अर्थ हो अर्थात पूजा या प्रशंसा अर्थ में हो तो अति की कर्म प्रवचनी संज्ञा हो जाती है, तथा अति कर्म प्रवचनी के योग में द्वितीय विभक्त होती है। जैसे कहा गया है अति देवान कृष्ण, अति देवान कृष्ण, कृष्ण देवों के पूज्य हैं, अर्थात बढ़कर है, कृष्ण देवों से बढ़कर है या कृष्ण देवों के पूज्य है। तो यहाँ पर देवान जो कृष्ण देवों से बढ़कर है, तो यहाँ पर देवान में द्वितीय विभक्त हुई है अतिक्रमण के कारण। यह उदाहरण पूज्य एवं अतिक्रमण दोनों का है, अर्थात इसमें पूजा तथा अतिक्रमण दोनों का है। जैसे कि कृष्ण देवों के पूज्य है तो देवों से बढ़कर के हैं, तो वहां पर अतिक्रमण तथा प्रशंसा दोनों में हो गया है। इस वीडियो में इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं तृतीया विभक्ति करण कारक के साथ। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।